आप इधर एक तस्वीर देख रहे होंगे जो प्लास्टिक की टोपी है। तकरीबन हिंदुस्तान की हर मस्जिद में ये टोपी पाई जाती है और जिस मस्जिद में भी जाएं ये प्लास्टिक की टोपी रहती है और लोग खूब शौक से उस टोपी को पहनते हैं और उसी टोपी पर नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि हजरत प्लास्टिक की टोपी पहन करके नमाज पढ़ते जो लोग हैं क्या उनकी नमाज होती या नहीं होती है। मैं इस मसले पर जाने से पहले आपसे 2-3 सवाल करता हूं। क्या इस टोपी को पहन करके आप मार्केट में जा सकते हैं? क्या प्लास्टिक की टोपी को पहन करके आप किसी बड़े इंसान से मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं? क्या उस टोपी को पहन करके आप पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं जहां पे काफी भीड़ हो? क्या उस टोपी को पहन करके आप मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बारगाह में जा सकते हैं? क्या उस टोपी को पहन करके आप किसी पीर साहब की बारगाह में जा सकते हैं? क्या उस टोपी को पहन करके किसी मंत्री या किसी बादशाह के दरबार में आप जा सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, वो प्लास्टिक की टोपी है, हम उसे पहन करके मार्केट में या अपने पीर साहब या मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बारगाह में नहीं जा सकते हैं। तो जब आप प्लास्टिक की टोपी पहन करके अपने पीर के दरबार में नहीं जा सकते हैं तो उसी प्लास्टिक की टोपी पहन करके आप अहकमुल हाकिमीन यानी रब्बे कदीर की बारगाह में कैसे आ सकते हैं और कैसे खड़े होकर के आप नमाज पढ़ सकते हैं? यकीनन बगैर टोपी की भी नमाज हो जाएगी, लेकिन यह है कि फुक़हा किराम ने लिखा है कि नमाज के लिए सबसे उम्दा लिबास होनी चाहिए और सबसे बेहतरीन लिबास होनी चाहिए। आप जिस लिबास को हकीर समझते हैं, जिस लिबास को आप पहन करके किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, तो उसी लिबास को पहन करके आप मस्जिद में कैसे आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और लोगों ने लिखा है, फुक़हा किराम ने लिखा है कि जो लोग प्लास्टिक की टोपी पहन करके नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज मकरूह तंज़ीह हो जाती है, उनकी नमाज मकरूह तंज़ीह हो जाती है। याद रखिएगा। इसीलिए जिन मस्जिदों में प्लास्टिक की टोपी है वहां के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि आप प्लास्टिक की टोपी को फौरन वहां से दफा करें, हटाएं और उनके बदले में कोई कपड़े की टोपी जो अच्छी टोपी हो वहां आकर के रख दे। और याद रखिए कि हर मुसलमान की तो जिम्मेदारी ये बननी चाहिए कि जब वो नमाज के लिए जाए तो मुकम्मल एहतमाम करके जाएं। अब नमाज के लिए लोग आते हैं, टोपी ही भूल जाते हैं। अब कौन सी नमाज पढ़ने आ पाए हैं कि टोपी ही भूल गए। और बवजह मजबूरी अगर आप कभी कभी ऐसा आ भी गए मस्जिद में तो खुदा के वास्ते प्लास्टिक की टोपी पहन करके नमाज पढ़ने की कोशिश न करें। इसलिए कि जो बंदा नमाज को हल्का जान करके नमाज को पढ़ता है गोया वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। नमाज को हल्का जानना ये मजहब इस्लाम से खुरूज का बाइस है। ये इसीलिए हम ऐसा लिबास पहने, ऐसी टोपी पहने या ऐसा लिबास को ज़ेबतन करें जो हमारे शख्सियत को आर महसूस न हो। प्लास्टिक की टोपी यकीनन हम उसे किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत या किसी भी पब्लिक प्लेस या मार्केट में या दीगर जगहों पर नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से हम रब्बे कदीर की बारगाह में यानी अल्लाह के घर में भी हम नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जो लोग प्लास्टिक की टोपी पहनते हैं उनसे गुजारिश है कि आप अगर नमाज के लिए आए तो बराए मेहरबानी प्लास्टिक की टोपी पहन करके ना आए। अगर मस्जिदों में वैसी टोपी पाई जाती है तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी टोपी पहनने से परहेज करें ताकि आपकी नमाज में कोई कराहत साबित ना हो। और इस मसले को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।